नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका। आगाज टाइम में वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बड़ी खबरों का। ये नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर रुड़की से है, जहां पे बता दें उत्तराखंड के नंबर 1 के नाम से जाने वाली कृषि और वही बता दें उत्पादन मंडी समिति यानी कि अब सुनसान नजर आने लगी है, जिसके साथ मंडी व्यापार करने वाले व्यापारियों की हालत में भी खराब होने लगी है। प्रशासन और सरकार से कई बार गुहार लगाने के बाद अब लाचार नजर आ रहे हैं और इन व्यापारियों ने मंडी के माध्यम से अपनी परेशानी साझा की है। हेमलौर अब बता दें कि गुड़ मंडी में आज गुड़ की व्यापारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि हरिद्वार जिले में लगभग 500 कोल्हू है और जहां पे गुड़ बनाया जाता है और अब हालत ये हो चुके हैं कि 60 कोल्हू को गुड़ मंडी तक पहुंचा रहा है, जिसके चलते उनके साथ गुड़ मंडी के काम करने वाले मजदूरों को भी खर्च के लाले पड़ने लगे हैं। व्यापारियों का कहना है कि अब हरियाणा, पंजाब या अन्य जगहों से आने वाले व्यापारी गुड़ मंडी से माल न खरीदकर खुद कोल्हुओं से डायरेक्ट माल खरीद रहे हैं, जिसको लेकर सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि अब उनको भी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों ने बताया कि सभी व्यापारियों कई बार रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट इस संबंध में ज्ञापन भी दिया है, पर मंडी समिति के कर्मचारियों खुद बाहर से आने वाले व्यापारियों के साथ मिलीभगत कर सरकार भी लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। अब कहाँ मौजूद हैं और क्या परेशानी आपके सामने? देखिए, मैं मंगलौर मंडी में मौजूद हूँ, मंगलौर गुड़ मंडी, और मैं यहाँ के इसी परिसर में खड़ा हूँ मंगलौर गुड़ मंडी के। अभी आप मंगलौर मंडी का ये देखिए, बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली। यहाँ पे कोई अरेवल नहीं आ रही इस टाइम। अरेवल नाम मात्र की आ रही है, जितना टोटल माल है सब बाहर से उठ रहा है। मंगलौर व्यापारी यहाँ पे परेशान है, बेरोजगार हो गया है। जो हमारी लेबर क्लास है वो खाली हो गई है, भूखी हो गई है। क्यों? जब काम नहीं आएगा तो भैया उनको मजदूरी कहाँ से मिलेगी? जितना माल है टोटल बाहर से भरा जा रहा है, बाहर पैकिंग हो रही है, कोल्हू से माल उठ रहा है। यूपी के व्यापारी तक माल उठा रहे हैं, यूपी के व्यापारी आ रहे हैं, चोरी करके माल उठा के अपना निकल जाते हैं रातों रात। तो गाड़ी बाहर से लोड हो रही है सब कोल्हू से। हमने एक ज्ञापन हमने मंडी सचिव को दिया, एक ज्ञापन दिया हमने एसडीएम साहब को दिया कि जो बाहर से कोल्हू से माल पैकिंग हो रहा है आप इस पर रोक लगाइए, पर उस पर कोई रोक नहीं लगी है। टोटल वैसे ही चल रहा है। और ये जब से खुला है, जब से कृषि कानून हुआ था, कृषि कानून वापस हो गया पर ये लोग वापस नहीं हुए। कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है? आप ये देखिए, हमारे हरिद्वार क्षेत्र में 500 कोल्हू हैं और हमारी मंडी क्षेत्र में सिर्फ 60 कोल्हुओं का माल आ रहा है, 440 कोल्हू का माल बाहर भरा जा रहा है। और जबकि मंगलौर मंडी जितना भी यहाँ पे मंडी शुल्क है पे करती है, एक ग्राम का, एक ग्राम यहाँ नंबर 1 जाता है जी। अगर आप 1 ग्राम भी गुड़ भरेंगे तो वो मंडी शुल्क दे के जाएगा। इसकी कमी नजर आ रही है आपको? क्या कमी रही है कि मंडी का जो माल है वो बाहर से भरा जाए? देखिए, ये तो प्रशासन की कमी है जी, मेन तो प्रशासन की कमी है। अब हम व्यापारी लोग हैं, हम लड़ेंगे तो नहीं कि हम डंडे लेके बैठ जाएं। हम तो एक काम कर सकते हैं भाई, कारोबार नहीं होगा अपना बैठ देंगे खाली। ये हमारी लेबर क्लास है, इधर आओ भाई, ये लेबर क्लास है, ये बेरोजगार है, भूखे बैठे हैं। पूछ, मजदूर तबका जो है भुखमड़ की तरफ जा रहा है। मजदूर तबका है, जितने हमारे मजदूर हैं, जब काम नहीं आएगा तो भैया कहाँ जाएंगे? जब यहाँ माल ही नहीं आएगा तो उनको मजदूरी कौन देगा? कोई इनकी नौकरी तो बंदी भी नहीं है मंडी में कि इनको सरकारी नौकरी मिलेगी या भत्ता मिलेगा। ये तो माल आएगा, पैकिंग करेंगे, इनको मजदूरी मिलेगी। सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे तो हम तो अपनी दुकानें बंद करके चाबी दे देंगे, लो भैया आप ही कारोबार कर लो। ठीक, तो मुनीम को तनख्वाह देंगे, कहाँ से बैंकों को ब्याज देंगे? ठीक। ये हमारी लेबर क्लास है। बताओ जी, बताओ। देखिए, ऐसा है, जब हमारी मंगलौर मंडी में माल नहीं आ रहा है और लोग बाहर से माल ले रहे हैं तो उसका इफेक्ट जो पड़ रहा है किसानों पे भी पड़ रहा है। ये नहीं कि मंडी पे पड़ रहा है। क्यों? हम माल उसको सस्ता करके लेंगे, क्योंकि भैया बाहर तो 30-40 हज़ार का फ़र्क है। उसको क्या होगा, जो यहाँ पे हम सस्ता करके लेंगे तो गन्ना तेज़ नहीं हो पाएगा। अगर माल सारा मंडी में आता है तो हम उसको तेज़ करके लेंगे, ये बाहर किसान लोग भी गन्ना इनका तेज़ बिकेगा। तो ये सिर्फ फ़र्क हमारे पे नहीं पड़ रहा है, ये किसानों पे पड़ रहा है। जो गन्ना लोग ठेकेदार बाहर सस्ता खरीद रहे हैं, हम तेज़ गुड़ लेंगे तो गन्ना तेज़ बिकेगा। ये इफेक्ट हमारे पे नहीं आ रहा है, किसानों पे भी आ रहा है, क्योंकि गन्ना तेज़ नहीं होगा। जब गुड़ सस्ता बिकेगा तो गन्ना कहाँ से तेज़ होगा? ठीक। बताइए। क्या नाम है सर, कहाँ मौजूद है और क्या? सुधीर कुमार बंसल, मैं यहाँ का मीडिया प्रभारी हूँ व्यापार मंडी का।
और मंडी परिसर में खड़ा हूँ, अपनी दुकान पर खड़ा हूँ। किस तरह की दिक्कत? दिक्कत यही है कि इस पे गुड़ पे 2.5% मंडी शुल्क लगता है और आज के वर्तमान रेट के अनुसार वो लगभग 120 रुपये कुंटल गुड़ पे टैक्स बैठता है, जो कि मंडी में लग रहा है और बाहर जो कोल्हू हैं उनसे डायरेक्ट पैकिंग हो रही है, वहाँ माल तुल के डायरेक्ट ट्रक में लोड हो रही है। तो ये प्रॉब्लम है कि ये जो बाहर का व्यापारी है वो एक गाड़ी वहाँ से ले रहा है, एक गाड़ी यहाँ से ले रहा है। यहाँ 40,000 रुपये, 35 से 40,000 रुपये टैक्स बैठ रहा है। बाहर के जो गुड़ है वहाँ से, वो हरियाणा के लोगों ने क्या कर रखा है कि हरियाणा में अपनी फर्में बना रखी हैं और वो यहाँ के सरकारी कर्मचारियों की मिली भगत से वो गाड़ी उन कागजों पे यहाँ से लोड हो रही है और उस पर कोई मंडी शुल्क नहीं लगता है। तो इसलिए हमारा जो है, हम 40,000 रुपये का कंपेरिजन कैसे देंगे उसको, जो है बाहर का व्यापारी तो नहीं मानने का इस बात को। तो ये प्रॉब्लम हो रही है। और आपने ज्ञापन भी दिया हाल में? हमने ज्ञापन पहले भी दिया, कृषि मंत्री को भी दिया, पहले पिछले सालों में मुख्यमंत्री को भी दिया। ये प्रॉब्लम बताई, जैसे जैसे गुड़ का रेट तेज होता जा रहा है वैसे वैसे गाड़ी पे डिफरेंस बढ़ता जा रहा है उसमें लगातार। और ये जो है, जबकि ये मंडियाँ सरकारी मंडियाँ ये बनाई गई थी, उसमें ये कानून बनाया गया था कि किसान अपना गुड़ खुला कहीं भी ले आ सकता है, पर पैकिंग वाले डिब्बे जो हैं या पैकिंग वाले जो बोरी हैं वो कहीं नहीं जाता, वो माल व्यापारी का माना जाएगा, इसलिए उस पर टैक्स लगेगा। पर वो सब कर्मचारियों की मिली भगतों से सबसे जो है वो लगातार हो रहा है और हम लगातार सफ़र कर रहे हैं। और हमारी मंडी जो मतलब उत्तर भारत की मुजफ्फरनगर के बाद में सेकंड मंडी थी, वो हमारी सफ़र करती जा रही है, वो खाली होती जा रही है। और इस मंडी के द्वारा हम एक चैरिटेबल लड़कियों का डिग्री कॉलेज चलाते हैं, वो भी इसी मंडी के जो है धर्मादा शुल्क से चलता है। उसमें भी सारे कर्मचारी बेरोजगार होते जा रहे हैं, क्योंकि जब हमारी मंडी में गुड़ नहीं आएगा तो धर्मादा कहाँ से बनेगा, आते हैं। तो ये प्रॉब्लम ठीक है। कहाँ मौजूद है आप? सचिन बाबू जी की दुकान पे, मंडी में। गुड़ मंडी में? जी, गुड़ मंडी बंगलो। अच्छा, क्या दिक्कत है? मान नहीं आ रहा साहब, यहाँ से भूख के मर रहा है और क्या करें। मजदूर आदमी बिल्कुल काम ही नहीं आया, यहाँ से खाली बैठे हैं जी। क्यों नहीं आ रहा है? बार भरा जा रहा साहब माल चरखियों से? जी, चरखे से भरा जा रहा। नंबर 2 का काम चल रहा बाहर, यहाँ तो नंबर 1 का काम है सारा मंडी। किस तरह की दिक्कत आ रही है आपके सामने भी, जिस तरह से आप यहाँ मजदूरी करते हैं? साहब मजदूरी नहीं है बिल्कुल भी, एक आधी गाड़ी भरे हैं उसमें मजदूरी नहीं होती है। 100-200 डब्बे 500 भर लिए, क्या हो गया जी, कुछ नहीं होता मजदूरी। आपके घर का खर्चा यहीं से चलता था? जी, यहीं से हमारा तो काम, और कहाँ है। अब किस तरह की घर पे दिक्कतें आ गई हैं? दिक्कत ये जी, राशन खत्म हो जाए तो फिर बाबूजी से लेना पड़ेगा उधार पैसा। खबर कानपुर से, जहां पे करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया। जी हां, जहां पे बता दें कि कई पीड़ितों ने अपनी, वहीं आप बता दें कि जिस तरह से आपको पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर हेवन बोल्ड जाने की कंपनी के खिलाफ आरोप लगाया है। दरअसल कानपुर के अलग अलग क्षेत्रों में हेवन बिल्ड जोन के नाम की कंपनी अलग अलग गरीब लोगों को आसान किस्तों में प्लाट देने का बहाना बनाकर करीब 30 लोगों के साथ ठगी कर ली है। सभी पीड़ित के अनुसार करीब 2 करोड़ के आसपास की अनुमति लागत है और पुलिस कमिश्नर कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करने के बाद पीड़ितों ने अवगत फाजिल, साजिद और डॉक्टर सलीम, राजू सिंह और ये सभी भूमाफिया किस्म के लोग हैं जो कि गरीब लोगों का अपना निशाना बनाकर उनके साथ ठगी करते हैं। पीड़ितों ने यह भी बताया कि अगर इन सभी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं कराई गई तो सभी मिलकर रोड प्रदर्शन करेंगे और इन सभी लोगों के खिलाफ ऑपरेशन महाकाल के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। साथियों नमस्कार, आप देखें आगाज टाइम। मेरा नाम है चंदन सिंह। जी हाँ, आपको बता दें कि कानपुर में एक मामला इस प्रकार का सामने आया है, जहाँ पर लोगों को जमीन देने के बहाने उनके साथ करी जाती है ठगी। एक मामला कानपुर का ऐसा है कि एक कंपनी है हेवन बिल्ड जोन के नाम से, जो कि लोगों को किस्त पे प्लाट देने का वादा करती है और फिर उनसे भोले भाले लोग गरीबों को बलगला के फुसला के उनको प्लाट देने का झांसा देती है और झांसा देने के बाद उनसे किस्तों पर रकम लेने के बाद फिर उनको प्लाट नहीं मिलता। इसी प्रकार से कई लोग
कानपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय गए हैं अपने शिकायत दर्ज कराने। अब हालांकि देखना ये होगा कि जो भूमाफिया प्रकृति के लोग हैं, जो भोली वाले गरीबों को बलगला के फुसला के आसान किस्तों पर प्लाट देने का कार्य कर रहे हैं, इन पे पुलिस किस प्रकार से कार्रवाई करती है। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार पासी है। मैं मंत्री कानपुर बार एसोसिएशन हूँ। आज कुछ लोग आए थे हमारे चेम्बर में। इन्होंने बताई अपनी घटना कि साहब एक कंपनी ने हमें प्लाट के नाम पे पैसे लिए और पोजीशन नहीं दे रहे, ना रजिस्ट्री कर रहे हैं और ना पैसे वापस कर रहे हैं। तो हमें ऐसा लगा, एक नहीं थे, फिर करीब 60-70 लोगों का इन्होंने नाम बताया। तो हमें लगा कि अमीरों को तो ऑपरेशन महाकाल में न्याय मिल रहा है, इन गरीबों को कौन न्याय दिलाए। इसलिए आज मैं सीपी साहब के यहाँ इन सबको उपस्थित करके हमने सोचा कि इनको न्याय दिलाया जाए। आश्वासन मिला है, उन्होंने डीसीपी साउथ को भेजा है कि आप लोग वहाँ जाइए और उनसे मिलिए जाके। इनके साथ बड़ा फ्रॉड है साहब। गरीबों से जो पैसा ले लें, क्योंकि गरीब तबके का आदमी जल्दी बेवकूफ़ बन जाता है। और ये कंपनी आज यहाँ है, कल यहाँ से उठ के कहीं और चली जाएगी, वहाँ लोगों को अपने झांसे में लेके ऐसे ही फ्रॉड करेगी यदि इनके साथ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो। हलीमा खातून। कहाँ पर आई हैं आज? क्या हुआ? आज हम कमिश्नर साहब के यहाँ आए हैं एप्लीकेशन लेके, इसलिए कि हमारा 12-13 साल से कंपनी ने प्लॉट नहीं दिया और हमारे मिलने जुलने वालों के भी प्लॉट नहीं दिए। जिनका रिफंड है उनका रिफंड भी नहीं किए हैं। कौन सी कंपनी है? हेवन बिल्जोन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। कौन लोग हैं? पूरा मामला ये कंपनी ज़मीन का काम करती थी और भाई हम लोगों ने इससे लिए, तो कंपनी कहने लगी कि भाई आप अपने रिश्तेदार नातेदार सबको दिलाइए, तो मैंने उनको भी दिला दिए। अब रिश्तेदार नातेदार तो मेरे को परेशान करेंगे ना कि आपने लिए, आप भी गए और हमको भी डुबो दिए। कितने लोग पहले थे? इसमें हमारे कम से कम 20 से 30 लोग होंगे कम से कम। हाँ, 100 के आसपास। हाँ, टोटल में तो कम से कम 100 लोग होंगे। कितना रुपए का आपके साथ? हमारा अपना समझ लीजिए कि जब भी 30 लाख रुपए तो समझिए, और जो और सब मिला के जो हमारे ये अफसर भाई हैं इनके भी सब मिलाने के, इनका तो करोड़ों से ऊपर का मामला है। मालिक कौन लोग हैं? कंपनी के मालिक हैं फाजिल भाई हैं, साजिद भाई, राजू भाई, सलीम भाई हैं। कहाँ रहते हैं? कहाँ? ये राजू भाई परदेवनपुरवा रहते हैं और सलीम भाई जो हैं गदियाना के हैं, फाजिल भाई मुर्गा मार्केट, हेवन बिल्जोन प्राइवेट लिमिटेड है। कंपनी यही कानपुर की ही है। ये पहले हुलागंज में, सबसे पहले इनका जब काम शुरू हुआ तो इन्होंने हुलागंज में ऑफिस बनाया था एक्सप्रेस रोड पर। इसके बाद में फिर इन्होंने अपना हेवन से यहाँ किदवाई नगर, त्रिवेणी नगर, वो त्रिवेणी मार्केट बोला जाता है, वहाँ बनाया है। इसके बाद अब चिश्ती नगर चले गए हैं। बराबर सर, जब से मैं तो 13 साल से चक्कर काट रही हूँ। बोलते हैं कर देंगे, हो जाएगा, बस ऐसे होता रहता, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। नहीं हुआ तो क्या करेंगे? नहीं हुआ तो सर हम तो ये चाहते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई हो। क्या कहा? उन्होंने आश्वासन दिया है कि आगे कार्रवाई होगी। हाथ में जमीन है, वो रजिस्ट्री नहीं कर रहे हमारे नाम पे, तभी हम लोग हमारी रमाकांत के नाम से है। प्राइवेट लिमिटेड, हेवन बिल्ड जोन प्राइवेट लिमिटेड। पीछे एड्रेस भी है, पीछे एड्रेस है। एक किदवाई नगर का एड्रेस प्लस तीसरा श्याम नगर का एड्रेस, बंद करके चिश्ती नगर का है। ये साजिद, फाजिल, डॉक्टर सलीम, राजू सर, हेवन बिल्ड जोन प्राइवेट लिमिटेड, ये करीब 8-8 साल से लोगों का 10-10 साल हो गया, ना प्लाट दे रहे हैं, ना रजिस्ट्री कर रहे हैं और ना कब्जा ही दे रहे हैं। जब जाओ तो हिलावाली करते हैं, घर पे जाओ वर्कर इनके बदतमीजी करते हैं, और घर पे जाओ तो इनके रिश्तेदार आसपास का, नहीं तो जान से मारने की धमकी भी देते हैं सर ये। और ये सब मोहल्ले के ही हैं, हमारे बाहर के नहीं हैं। और सलीम है, राजू है और साजिद है और आप लोगों से यही कहना चाहेंगे गरीबों को भी न्याय मिल जाए। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट अनुज कुमार के साथ मैं चंदन सिंह, आगाज टाइम कानपुर।
खबर समोगर से, जहां पे ग्राम पंचायत समोगर में पंचायत आयोजित कर सर्वसम्मति से शराब, गांजा और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। जहां फैसला लिया गया कि यदि कोई भी व्यक्ति शराब या नशीले पदार्थ बेचता या पीकर सार्वजनिक स्थान पर उत्पाद करता पाया गया तो उसे 11,000 का जुर्माना और 1 वर्ष के लिए समाज से बहिष्कार किया जाएगा। यह निर्णय पंचायत सचिवालय में समस्त ग्रामवासियों की उपस्थिति में लिया गया है। जुआ सट्टा खेलने वाले पर भी समान दंड लागू होगा। पंचायत में ने चेतावनी दी है कि आदेश न मानने पर सामाजिक और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आशीष कुमार सेन है। मैं समोगर का रहने वाला हूं। आज हमारे ग्राम पंचायत समोगर में एक ग्राम के पंचों के द्वारा एक मीटिंग रखी गई। उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जो आज के समय में नशा बहुत चरम मुक्ति पे है, तो इस हिसाब से गांव लोगों ने बैठने के बाद जहां जहां शराब बिक्री थी सबको सूचित किया, सबने मना कर दिया और ये निर्णय लिया गया कि आज से ग्राम पंचायत समोगर में कोई शराब नहीं बिकेगी। अगर कोई शराब बेचता है तो उसके लिए 1 साल के लिए समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा और 11,000 रुपये उस पर अर्थदंड लगाया जाएगा। अगर कोई इंसान या कोई व्यक्ति शराब पीता है और पी के कोई सार्वजनिक पे गाली गलौच या कोई उत्पाद जैसी प्रक्रिया करता है तो उसके लिए 1 साल के लिए क्या नाम से समाज से बंद किया जाएगा और 5100 रुपये अर्थदंड लगाया जाएगा। ये निर्णय लिया गया। जी चलिए, आपका क्या नाम है? हमारा नाम राम प्रताप सिंह है। अभी आज हमारे गांव समोगर में सभी गांव के ग्रामवासी एकत्रित होकर नशा मुक्ति अभियान के तहत सभी इकट्ठे हुए, जिसे सभी के माध्यम से, सभी लोगों के माध्यम से यह निर्णय लिया गया है कि समाज में जो नशा चरम सीमा पर हो चुका था उसको मुक्ति दिलाने के लिए हम सब ने फैसला लिया कि जो भी अगर सार्वजनिक स्तर पर कोई शराब बेचता या पीता है तो उसके खिलाफ हमें सामाजिक तौर पर बहस करेंगे। साथ ही उसका अर्थदंड जो लगाया जाएगा वह है हम लोग मंदिर को काम करेंगे या गरीब बच्चों को ये दिया जाएगा शिक्षा के लिए। दूसरी बात है कि जो नई पीढ़ी उसके साथ जुड़ रही थी तो जो नशा बंद होगा तो शायद हमारी जो नई पीढ़ी है उसके लिए उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग कुछ अच्छा कर सकेंगे। शिक्षा के लिए बढ़ावा देंगे, इस चीज़ के माध्यम से जो नशा दूर अलग करके शिक्षा के आधार पर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। यही हम सब लोगों का निर्णय हुआ है और सर्वसम्मति से सभी लोगों ने सुझाव दिया है और पारित किया। जी जी ठीक। नाम है आपका? मेरा नाम सोनू मंगरा, समोगर का निवासी हूँ। हम लोगों ने एक पहल शुरू की नशा मुक्त अभियान की, जो अपने गांव में आज बैठक हुई थी। बैठक में निर्णय लिया गया कि जो भी शराब बेचेगा या पिएगा उसको एक आर्थिक दंड देना पड़ेगा और समाज उसका बहिष्कार करेगा। और भी अनेक मुद्दों पर पहल हुई, जैसे शिक्षा को लेकर कैसे बढ़ावा दें और शिक्षा को कैसे बढ़ाएं, आगे जो भी गांव की गतिविधियां उन पर ध्यान दिया जाएगा और नशा मुक्त समोगर बनाया जाएगा। क्या नाम है आपका? आप प्रधान जी हो? क्या आपके गांव में जो मीटिंग रखी गई उसमें क्या बातचीत रखी गई? उसी में हम अपने मेंबरों के साथ ग्रामवासियों के साथ। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पे चेकिंग के दौरान पुलिस और लुटेरे में मुठभेड़ हो गया। जी हां, आपको बता दें कि एक बदमाश को लगी गोली और दूसरा गिरफ्तार हुआ। लुटेरे आयुष यादव को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। 9 अक्टूबर के दोनों ने लूटा था मोबाइल। जी हां, लुटेरों को कब्जे से लूट का मोबाइल बरामद किया गया। देहलूपुर थाना पुलिस के साथ नवापुर में हुई मुठभेड़। आज दिनांक 12/10/2025 को थाना क्षेत्र देलूपुर के अंतर्गत नवापुर के पास देलूपुर पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान रात्रि में 2 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस पर फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश आयुष यादव के बाएं पैर में गोली लगी तथा दूसरा बदमाश उपहार मनी को मौके से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ व इनकी तलाशी के दौरान इनके पास से 2 दिन पूर्व देलूपुर में एक महिला से छीने गए 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए व एक अदद तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। इन्होंने बताया कि 2 दिन पहले जो देलूपुर में घटना हुई थी उसमें इन्होंने महिला से फ़ोन की छिनैती की थी। इनके इस संबंध में थाना देलूपुर पर
मुकदमा अपराध संख्या 116/25 समुचित धाराओं में पंजीकृत किया गया था। इस प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था का खबर हरदोई से, जहां पर जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष विक्रम पांडे की अध्यक्षता में कांग्रेस की प्रभावशाली बैठक आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और मुख्य अतिथि एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर देवमणि तिवारी ने संगठन को मजबूत करने और जनता के मुद्दों पर लड़ने का आह्वान किया। जिला अध्यक्ष ने फतेहपुर में दलित परिवार से न मिलने देने पर प्रशासन की आलोचना की। बैठक में युवा, महिलाओं और वरिष्ठ नेताओं की बड़ी भागीदारी रही। कार्यक्रम के कांग्रेस के प्रति जोश और एकता का संदेश दिया गया। राहुल गांधी जी ने, माननीय अजय राय जी ने हमारा प्रत्याशी बनाया है। वो पहली बार हरदोई आए हैं और हरदोई में यहाँ बैठा है कि कांग्रेसी बहुत हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करता है। सम्मानित साथियों, कठिन चुनौतियां, परिस्थितियां हमेशा हमारे साथ रहती हैं। बच्चा पैदा होता है, रोते हुए पैदा होता है, मरने लगता है तो भी रोते हुए जाता है। संघर्ष, चुनौतियां हमारे इसी जीवन में रहती हैं, लेकिन उन चुनौतियों में रहते हुए जो अपना मान सम्मान बनाते हैं, जो अपनी जगह बनाते हैं समाज में, वो इतिहास उनको याद रखता है। हमें गर्व है कि डॉक्टर देवमणि तिवारी जो स्वयं एक बुद्धिजीवी हैं, कई कॉलेजेस, कई जगहों पे प्रबंधक हैं, कई बड़े बड़े कार्य शिक्षा के क्षेत्र के शिक्षा रत्न के रूप में जगमगाने वाले हमारे सितारे हैं, जिनका रायबरेली, प्रतापगढ़ में विशेष प्रभाव है। इनको समस्या और चुनौती लखनऊ के इस पार के क्षेत्र में है, क्योंकि यहाँ एसपी सिंह जैसे ऐसे बड़े बड़े धूमकेतु हैं जो कई बार से लगातार अपना चुनाव जीतते आए हैं। उनके सामने चुनौती है कि हरदोई से इनको व्यापक जन समर्थन और आशीर्वाद, सहयोग की अपेक्षा और आशा है। हम हरदोई कांग्रेस पार्टी के साथी यहाँ बड़ी संख्या में युवा हैं, बड़ी संख्या में वकील हैं, बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी हैं। हम स्वयं इतना सक्षम है, मुझे जहां तक विश्वास है कि हरदोई जनपद में हम जब चाहेंगे तो हाथ का पंजा खोलेंगे, तो हाथ के पंजे से हरदोई के लोगों और बुद्धिजीवियों को हम कांग्रेस पार्टी की ओर मोड़ने का काम करेंगे और उनको अपनी तरफ उम्मीद करता हूं कि आज हम लोग यहाँ जिला कांग्रेस ऑफिस में, एक बाहर वाले ऑफिस में हम एक जिला निर्वाचन कार्यालय भी खोल रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि 5 नवंबर तक वोट बनने हैं पूरे जिले में। हरदोई में देर हो चुकी है निसंदेह, क्योंकि हम 5 अक्टूबर क्रॉस कर चुके हैं, 12 अक्टूबर में आ गए हैं, 1 हफ्ता हमारा कम हो गया है। तो 3 हफ्तों में हमें जिला कांग्रेस कार्यालय से टारगेट मिला है 2000 वोट का, जो मुझे लगता है लक्ष्मीकांत पांडे जी बैठे हैं, हमारे अधिवक्ता सेल, लीगल सेल के जिला अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ है। वो चाहेंगे तो हमारा कचहरी भर में ही 1000-2000 वोट को बना देंगे। लेकिन मैं निवेदन करूंगा यहाँ बैठे प्रत्येक साथी से, भाई से, अपने सभी साथियों से, जो हमारे जिला पंचायत सदस्य भी हैं, मोहिनी जी, ब्रजेश वर्मा जी, जो हमारे यहाँ के एडवोकेट्स जितने हैं, लक्ष्मीकांत पांडे जी, माननीय भुट्टो भैया, शिवापाल जी, सभी, नीरज गौतम जी, सभी एडवोकेट्स जो यहाँ पे बैठे हैं। हमने ये भी व्यवस्था, अजीत विशाल जी
और सभी लोग हम मिल करके हरदोई में एक अच्छा जन समर्थन जुटाएंगे, लोगों को एक साथ एकजुट करेंगे और हम प्रयास ये करें कि हमारा एमएलसी चुनाव में हरदोई कहीं पर से कमजोर न जाए, खाली न जाए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। मैं चाहूंगा हमारे इस बैठक में मैंने निवेदन किया था, हमारे शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्री अनुपम सिंह जी थे, वो आए हैं, वो भी अपना पक्ष रखें, अपना आशीर्वाद दें, अपना सहयोग प्रदान करें। सम्मानित अनुपम जी, लगभग नवंबर सितंबर में चुनाव हुए थे और तब अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारे एक सांसद थे सिर्फ राहुल जी, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, और इस समय 6 हैं। कहीं न कहीं काफ़ी जो है परिवर्तन आया है और जो लोगों की टेंडेंसी है आदरणीय राहुल जी के प्रति, जो उनकी मानसिकता पहले थी, जिस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में उनको पेश किया गया, उनके ऊपर तरह तरह के मतलब दोषारोपण या उनकी मतलब कमियों को दिखाना फर्जी तरीके से, मतलब इस तरह से मनगढ़ंत कहानी बना के करते थे। लेकिन आज जहां भी आप चर्चा कीजिए उनको लोग बड़ी ही गंभीरता से लेते हैं। ये परिवर्तन आया, उसका रिजल्ट हमें 2024 में देखने को मिला। आप सब साथियों की बदौलत, आप जो भी कांग्रेस के साथी हैं, पदाधिकारी हैं, जो लोग बोले अलायंस जरूर था, लेकिन हम देखे जो हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता था, क्योंकि हम अमेठी के रहने वाले हैं, राजीव जी की जन्मभूमि से आते हैं, राजीव जी की तपस्थली कहकर मतलब सब कुछ अपना सब, जब वो वहाँ के वहीं से चुने गए थे प्रधानमंत्री, जब उनकी हत्या हुई थी, हमें लगता है कि पूरा आज भी जो भाजपा के लोग भी हैं उनके नाम पर कभी भी कोई वहाँ पे मेंबर है, जो पुराने कांग्रेसी हैं उन्हीं का स्वागत है, सबका स्वागत है। चलिए फिर फिलहाल ज़्यादा न बातें करके जो मुख्य बिंदु हमारा है, क्योंकि स्नातक ये भी 6 तक इसकी डेट है, 6 नवंबर तक। डेट बाद में बढ़ेगी, लेकिन अभी प्रथम दृष्टया जो है 6 नवंबर तक जो है फॉर्म जमा करने हैं। 6 नवंबर मतलब उसके पहले हम 25-26 अक्टूबर तक फॉर्म वगैरह जाएंगे, क्योंकि की जांच करनी पड़ेगी, स्क्रूटनी करनी पड़ेगी कि क्या कमी है, क्या डॉक्यूमेंट लगे हैं कि नहीं लगे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें अर्हता जो है इसी ग्रेजुएट है, जो 2022 तक जो ग्रेजुएट हैं, चाहे BSc हो, BCom हो, BE हो, जो कुछ भी हैं, ग्रेजुएट अगर हैं तो वो जो है मतलब सब कुछ, कोई मजदूर है, किसान है, कहीं भी सरकारी जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, कहीं भी है, सबको हम वोटर बना सकते हैं। इस तरह से चूंकि इसमें पढ़े लिखों का चुनाव है और एकदम बहुत ज़्यादा एक माहौल में, विधानसभा का चुनाव नहीं है कि हम एकदम माहौल बने घर घर टहले, हमें सारे लोगों को चुनना है कि हाँ कौन वोटर जो। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।